हेलो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं 21 नंबर। और देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चंस, है ना। आगे जैसे भी है, इसमें शायद 35-36 क्वेश्चन है, तो इस पार्ट में जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी में 3 साल में 5% है, 3 साल 5% पे इतना है, तो सम कितना। तो मैंने आपको एक चीज समझाया था कि CISI जब 3 साल की हम बात कर रहे हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं 3RA+1, और वो कितना दे रखा है, 15-25। अब बात यह है कि आर क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि जो आपका रेट परसेंट है उसको आप ऐसे लिखेंगे, ऊपर 1 होना चाहिए, और यही वैल्यू कहलाती है आर। आर कितना हो गया, 20। तो इसी को हम यहाँ रख देते हैं, तो 20 × 3 + 1 बराबर 15-25, तो ये हो जाएगा 61। 3 20 कितना हो जाता है, 60, और ये कितना हो जाएगा, 61। ठीक है। अब 61 से इसको डिवाइड करना है, 15.25। देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। 61 यूनिट जो पूरा यूनिट में होता है, तो 61 यूनिट बराबर 15.25। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15.25। उसको हमको डिवाइड कर देंगे 61 से। कितना, 15.25 उसको डिवाइड कर देंगे 61 से। तो इसको काटते हैं तो 2 डेसिमल है, तो 0.152। तो आपका जाएगा पहले 2 से, फिर जाएगा 5 से। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रिंसिपल क्या हो। तो मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो नीचे वाला आर का क्यूब, और वो कितना हो गया, तो 8000 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपने 0.25। मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। इसका मतलब यहाँ पर जो सम पूछा था वो कितना है, 2000। मतलब 2000 को 3 साल के लिए आप 5% पे देते हैं, तो आपका डिफरेंस कितना आता है CISI का, वो आता है 15.25। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इस बार बस आपका वैल्यू अलग हो गया है, रेट भी सेम दे रखा है। तो रेट अगर 5% था, तो इसको हम लिख सकते थे 1/20। तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि जो आपका आर होगा वो होगा 20, प्रिंसिपल होगा 20 का, क्योंकि आर, और वो कितना हो जाएगा, 8000 यूनिट। और हमें पता है कि CISI का जो डिफरेंस होता है 3 साल का, क्योंकि 122 है, वो कितने के बराबर रहता है, तो 3R+1, और ये यूनिट। और आर की वैल्यू हम लोग कितनी मान के बैठे हुए हैं, 20। मान के क्या मतलब, निकालिए। और इसकी वैल्यू दे रखी है 122, तो हम कह सकते हैं 61 यूनिट 122। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो प्रिंसिपल हो गया 8000 इंटू 2, मतलब कितना रुपए, 16000। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, 16,000। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीजें आपको तरीके से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पे, मतलब कोई सम ऑफ मनी है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हाफ ईयरली और सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल 180 है, और दोनों ही केस में इंटरेस्ट रेट कितना, 10%। तो सम कितना होगा। तो देखो, यहाँ पर मैं दोनों मेथड लगा सकता हूँ। अगर मैं परसेंटेज वाले मेथड से इधर जाऊंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 1 साल पे 10% पे दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा 10%। पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली पर देना है 1 साल के लिए, तो रेट आधा हो जाएगा। मतलब एक रेट 5%, और अगले साल भी रेट लगेगा 5%। तो सक्सेसिव वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, तो 5 + 5 + 5 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा 10.25%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इतना है, यहाँ पे इंटरेस्ट इतना है, दोनों इंटरेस्ट के बीच की दूरी है 0.25%, और उसकी वैल्यू दे रखी है 180। तो मैं ये कह सकता कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 180/0.25, या ये भी कह सकते हैं 180/25 × 100। और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 720। तो 1% की वैल्यू अगर 720 है, तो प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो वो कितना हो जाएगा, 72,000, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू कितनी सही है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है,
कौन सा सम 244 रुपये डिफरेंस देगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पे 1.5 साल में हाफ ईयरली। तो पहली बात, यहाँ पर हाफ ईयरली का रेट हो जाएगा जस्ट आधा, मतलब 5%, और टाइम हो जाएगा 3 साल, है ना। 1.5 साल है तो कितना कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल। इसका मतलब मैं 3 साल का डिफरेंस निकालना चाहता हूँ रेट का, ये ना कह रहा हूँ। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 20 × 3 + 1, क्योंकि 3r+1, और ये बराबर कितना होना चाहिए, 244। तो 61 यूनिट की वैल्यू 244, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। मुझे चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है नीचे वाले का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8000 यूनिट, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो कितना हो गया, 32,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, थर्ड। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि वन व्हाट सम ऑफ मनी विल बी डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years 5% पे। तो आपको भी पता है कि कैसे होता है 2 साल में। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस बहुत देखे हैं। 2 साल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, तो यहाँ लिखा जाता है जो CI SI का डिफरेंस है, वो कब आता है, जब इस पे कोई रेट लगता है। वो कब आता है, जब प्रिंसिपल पे रेट लगता है। तो हम इस चीज को डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि किसी प्रिंसिपल पे 2 बार रेट लगा दो, तो मुझे 2 साल का डिफरेंस मिलता है जो कि 25, और रेट कितना है, 5। तो 25/100 × 100 बराबर 25। 25 से 25 कैंसिल, तो प्रिंसिपल सीधा निकल गया 10,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, फिर भी मैंने एक रिवाइज के तौर पर बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 3 साल में जो CI SI का डिफरेंस है वो 93, 10% रेट पे तो पैसा बताए। तो देखो रेट परसेंट कितना है, 10%, उसकी मतलब 1/10। तो यहाँ पर आर कितना हो गया, 10। अब आर अगर 10 है, तो आपको भी पता है प्रिंसिपल क्या होता है, R³ यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि 10⁻³ यूनिट मतलब 1000 यूनिट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि जो CI SI का डिफरेंस 3 साल का होता है, वो कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि वो होता है 3r+1, और जिसकी वैल्यू 93 देती है, और r कितना ले रखे हो आप, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करते तो 30, तो 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 93। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई, और मेरे से प्रिंसिपल पूछा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 × 3 कितना पैसा आ गया, 3000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि CI SI का डिफरेंस एनुअली अगर कैलकुलेट करते हैं 3 साल के लिए 40,000 पर 8% पर एनम पे, तो कितना आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है 1 2, है ना। तो हम ये कह सकते कि 40,000 रुपए को आपको 8% पे देना है 3 साल। तो पहले साल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 32। अब इससे मुझे मतलब नहीं होता, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस में कैलकुलेट नहीं होती। कौन सी ब्लॉक, ये वाली। मुझे इधर वाले से मतलब, इस प्लेस से, इस प्लेस से, इस प्लेस से, इस प्लेस से। तो मैं बस इसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो फिर से इस पर 8% लगा दो, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, कैरी 1, तो 8 3 24 और 1 25, 256। तो इधर भी आएगा 256, इधर भी आएगा आपका 256। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब उसके बाद फिर से इस पर 8% का आप रेट लगाओगे, है ना। फिर से आप इस पे 8% का रेट लगाओगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2048 पर 2 डेसिमल हो जाएगा, मतलब 20। अब मुझे चाहिए CI SI का डिफरेंस, और CI SI का डिफरेंस कौन देगा, ये। तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो CI SI का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, 256 को 3 बार मल्टीप्लाई प्लस उसमें 20.48। पहले ये देख लेते हैं, 0.48 केवल देखो एक ही ऑप्शन में, सॉल्व भी नहीं करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2। नहीं तो आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर इतना ही आना है, 788.4। क्लियर है यहाँ तक। अब ये चीजें तो हम आपको पहले ही वीडियो से सिखाते हुए आ रहे हैं, तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है
डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 5% पे 41 है, तो व्हाट इज द सम ऑफ मनी। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। क्या बोल रहा है कि डिफरेंस सीआई एसआई का 2 साल का कितना है 28.90 और रेट परसेंट कितना दे रखा है 8.5। मुझसे एक्स पूछ रहा है और एक्स क्या है, तो वही पैसा जिसके ऊपर ये लगकर इतना आपको डिफरेंस मिला। तो मुझे पता है वो कैसे मिलेगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100, 2 बार जाओगे और तब आता है डिफरेंस, तो 28.9। रेट कितना, तो रेट मुझे पता चला कि जो रेट है वो है 8.5%। कितना है 8.5%, तो मैंने लिख दिया 8.5 अपॉन 100। इसको थोड़ा सा सही कर दूं, नहीं तो आप लोग सोचोगे 8.6। ये भी है 8.5/100 और ये हो गया 289 288 18 सॉरी 28.9। अब आपको भी पता है कि 17 का स्क्वायर है, 17 से कटते हैं। तो पहली बात, ये 2 डेसिमल से मैंने ये 2 डेसिमल हटा। अब 17 से काटा तो ये 5, ये भी 5 और ये 17 से कटा, 17 का स्क्वायर हो जाता है तो ये बचा 10। 5 से इसको काटे 20, 5 से इसको काटे 20, तो 20 और 20 400 और 10 तो 4000। तो मैं कह सकता कि प्रिंसिपल कितना हो गया 4000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, माइंड में बैठ भी क्या होगा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 30, और अगर आप यहाँ पे अप्रोच अच्छा जानते हैं तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगर आप अप्रोच अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप इसको कैलकुलेटिव बना के खेलते रहे। मेरे से क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, देखो ये लाइन गलत, थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। सीआई एसआई का जो अंतर है 2 साल का और 3 साल का, वो इतना और इतना है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर एनुअली कंपाउंड किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट 5 साल बाद उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट पर कितना हो। तो पहली बात तो मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर दिया क्या क्या गया। तो मुझे क्या क्या दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। मुझे दिया गया कि सी आई एस आई का डिफरेंस 2 साल का और सी आई एस आई का डिफरेंस 3 साल का दिया हुआ है। 2 साल का है 132, 3 साल का है 460। और मुझसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का। बात क्या है कि उसी पैसे पे उसी रेट पे, मतलब मुझे रेट निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जो इस तरीके से सोच रहा है तो देखो उसको ग्राफ अगर नहीं आता ना तभी वो सोच रहा हो कि मुझे रेट निकालना जरूरी है कि नहीं। अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मतलब थोड़ा लॉजिकली सोचूं तो 1 2 और 3 यही कटता था। अब कैसे लिखते थे, यहाँ पर ए ए, यहाँ बी 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 और यहाँ सी। बी क्या होता था, तो 2 साल का। तो मैं जरा इसको रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा, बी की वैल्यू कितनी है 132। तो ये भी तो 132 होगा ना, ये भी 132 132, तो ये भी मैंने 132 132 रखी। अब 3 साल का डिफरेंस कौन नोटेट करता है ये चीज। तो यहाँ पे 407 है और तुम 132 3 बार लिख चुके हो। मतलब उसमें से मैं 3 बार 132 माइनस कर देता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 तियां 9 और 3, तो कितना बच रहा है 11। मतलब सी की वैल्यू कितनी आ रही है 11। कितनी आ गई सी की वैल्यू, तो 11। तो मैंने लिख दिया कि सी की जगह क्या लिखोगे 11। अब एक चीज समझो, मुझे अगर सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का चाहिए तो मैं अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो मेरा काम चलेगा ना, मेरे को प्रिंसिपल प्रिंसिपल निकालने की क्या जरूरत है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कौन होता है, यही भैया होते हैं कि नहीं होते। यही ना भैया होते हैं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो बस सिंपल सा तो क्वेश्चन था। इसका मतलब मुझे बस इसकी वैल्यू चाहिए, ये कैसे निकलेगा। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जब इस पर कोई रेट लगता था तब 11 आया होगा और जब इस पर कोई रेट लगा होगा तब 132 आया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए पर जब मैंने एक बार रेट परसेंट लगाया तो 132 आया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 132 पे जब मैंने रेट परसेंट लगाया होगा तो 11 आया होगा। तो R/100 की वैल्यू कितनी आ गई 11/132, या बोल सकते 1/12। कितनी आ गई 1/12। अब इसी 1/12 को ना मैं हाफ परसेंट की जगह रखूंगा, बस मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे, तो A इंटू R/100, R/100 की वैल्यू 1/12 है।
इसको यहाँ रख दिया तो ये बराबर हो गया 132। तो ए की वैल्यू जो कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इतनी आ गई, तो मैंने उसको यहाँ रख दिया। तो 5 × 12 × 132, ये कितना हो गया 7। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में आएगा 0, 6 दूनी 12। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? केवल एक ही ऑप्शन है, वैसे इसको सॉल्व करके भी यही आता है, 792। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? फर्स्ट। अब देखो ये कब इजी बनता है ना, जब आप इसको बहुत अच्छे से समझते हो। अब नहीं समझोगे तो ऑब्वियसली इसमें लगाओगे फॉर्मूला या पता नहीं क्या करोगे, प्रिंसिपल निकालोगे, ये निकालोगे, वो निकालोगे। ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया भाई कि प्रिंसिपल कितना है। जब पूछा ही नहीं गया तो हम निकालेंगे क्यों? ठीक है, देखो समझो। मैंने क्या कहा कि मुझे पता है कि जो 2 साल का जो डिफरेंस है वो इतना है, और वही यहाँ लिखते हैं, वही यहाँ लिखते हैं। तो मैंने देखा 3 साल का डिफरेंस इतना है, तो 3 साल का डिफरेंस मतलब यही ब्लॉक होना चाहिए। तो यही वैल्यू बची, तो मैंने माइनस कर दिया इसको 3 बार। तो कितना आया? 11। अब क्या है कि इस पर जब कुछ रेट लगाते तब ये आता है, तो मैं वहां से रेट परसेंट निकाल सकता हूँ, तो मैंने इसको निकाला। बात यह है कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट पर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिल जाए क्वेश्चन। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या यही नहीं बताए? यही तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये कब मिलता है? जब आप इस पर किसी रेट परसेंट का मल्टीप्लाई करके 132 लाए। तो मैंने वही रख के ए की वैल्यू निकाल दी और उसको यहाँ रख दिया, तो आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा अलग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि ये कैसा है और कैसे इसको बनाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी 720 पर 1 साल, और इतना फॉर 2 इयर्स। बात क्या कह रहा है कि मान लो कोई पैसा होगा P, जब उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है तो देखो 1 साल के लिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो वो बराबर होता है, क्योंकि पहले साल हमेशा सिंपल इंटरेस्ट नहीं करता। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा वो कितना होगा? 720। और फिर बोल रहा है कि 2 साल में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना, जो भी 2 साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 2 साल के अंदर, वो कितना कैलकुलेट हो रहा है? तो 1497.7। और इंटरेस्ट अभी क्वेश्चन पूरा दिया नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन वैसे गलत हो गया क्योंकि इसमें कहीं क्या पूछ रहा है ये बता नहीं चलता। ठीक है, बट मैं इसमें जो समझाना चाहता हूँ ना वो समझा दूँ। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, 2 साल का इंटरेस्ट इतना है। अब ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर पहले साल इतना तो दूसरे साल 1440 होना चाहिए। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड। चलो बढ़िया। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर पहले साल 720 मिल रहा है तो अगले साल भी बंदे को सिंपल इंटरेस्ट 720 मिला होगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। तो कितना एक्स्ट्रा मिला? तो यहाँ पे हो गया 1440, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब 57.6 रुपीज इसको यहाँ पर मिला होगा, जो कि डिफरेंस है CISI। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता था? तो ये डिफरेंस पूछ सकता था, आपसे ये पूछ सकता था कि रेट परसेंट क्या होगा। तो आपको ही पता है कि 720 इंटू R/100 बराबर 576। यही करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो मैं कह सकता कि रेट बराबर, ये पॉइंट है तो पॉइंट कट जाएगा जीरो से, तो ये हो जाएगा 576/72। काटेंगे तो 8, तो मतलब रेट परसेंट 8%। अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा होता, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि प्रिंसिपल कितना है, तो हमको पता है इसी प्रिंसिपल पे जब रेट लगा होगा तभी ना ये आया होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि प्रिंसिपल पर जब 8% का रेट लगा तब बंदे को 720 मिला है, मतलब इससे इसको काटे तो 90, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 9000। और ये ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब यही पूछा होगा इस क्वेश्चन के अंदर, बट क्वेश्चन में पूरा लिखा नहीं होता है। ठीक है, तो ये निकाल पाना मुश्किल होता है। बट आपसे एग्जामिनर यही सब पूछ सकता है, या तो प्रिंसिपल पूछ लेगा या तो रेट पूछ लेगा। ये भी पूछ सकता है कि CISI का डिफरेंस क्या होगा। तो आप क्या करोगे? बस यहाँ पर ये 2 बार लिखोगे और फिर इस पर 8% का रेट लगा दोगे। तो ऐसे करके आप कुछ भी निकालने के लिए क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकते। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली चीजें समझ में आई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि इस टॉपिक में मैं केवल ये डिफरेंस ही समझा रहा हूँ आपको कि कैसे CISI का डिफरेंस के ऊपर आप बात करते हैं। ठीक है, बस इसी पे हम चर्चा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर। देखो 2 ईयर नहीं बोल रहा, फॉर द सेकेंड ईयर। याद है एक जगह बोले थे हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कॉन्सेप्ट।
तो बोल रहा है फॉर सेकेंड ईयर इतना है, फॉर थर्ड ईयर इतना है, तो प्रिंसिपल एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना है। तो देखो इसमें चीज समझना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जब हम ये टेबल ऐसे बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे 100 रुपये आता था, यहाँ पे 100, 10 आता था, यहाँ पे 100, 10, 10 और 1 है ना, ये आता था। तो देखो ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, कितना है 100। ये हो गया सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, कितना हो गया 110। और ये हो गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, और ये कितना हो गया 121। तो अगर तुम बात करो कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम रहता था कितना होता था 10%, कितना होता था 10%। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि पहले ईयर पे जब मैं 10% का रेट लगाऊं, मतलब 10% रेट निकालू, तो कितना हो जाएगा 10 रुपये। और उसी 10 रुपये को मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मुझे सेकंड ईयर का मिला। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सेकंड ईयर पे फिर से मैंने 10% का रेट लगाया, तो 11 रुपये मिला। अभी 11 रुपये को इसमें प्लस कर देंगे तो 121 आया। मतलब मैं अल्टीमेटली आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये कि पहले साल का जो भी इंटरेस्ट आता है, ठीक है, उसमें आप 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% की प्लस जब रेट परसेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलता है। फिर आप सेकेंड ईयर में 100% प्लस रेट परसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही आप आगे करोगे तो आपको फोर्थ ईयर का मिलेगा। और ईयर की बात कर रहे हैं, 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहे। तो उसी चीज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करें। तो मुझे फर्स्ट ईयर का नहीं पता, सेकेंड ईयर का पता है, थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर में इतना मिला है और थर्ड ईयर में इतना मिला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक्चुअली में मुझे इंटरेस्ट कितना रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया है, तो देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये चीज हमको पता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये चीज अपने आप में कुछ ना कुछ रही होगी, और इसमें फिर तुमने कुछ रेट परसेंट का मल्टीप्लाई करके ही ना ये लाए होगे। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे। कैसे शॉर्ट लिखेंगे, देखो यहाँ पर डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। तो हम बस यही निकाल लेंगे कि अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो भी डिफरेंस है उस पर कोई रेट परसेंट लगता होगा, तभी ना वो चीजें आती होंगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में कुछ गैप होगा किसी रेट परसेंट पे, तब ये आ रहा है। एक तरीके से बात है। तो देखो हमको करना क्या है ना, देखिए ये बकवास इतनी नहीं समझनी थी हमको। हमको बस देखो इतना समझना है कि यहाँ से यहाँ तब आता है जब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा प्लस कर रहा हूँ। और क्या प्लस कर रहा हूँ, तो इसी का कुछ रेट परसेंट। तो बस मुझे इसी से मतलब है। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 9 गया, बच गया 2, और फिर यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 324। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 324 एक्स्ट्रा आया है। और वो एक्स्ट्रा क्यों आया है, क्योंकि मैंने 2592 पे आर परसेंट लगाया। तो मैं अल्टीमेटली ये कर सकता था यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि कैलकुलेशन दिख जाए यहाँ पे। तो मैं अल्टीमेटली ये कर सकता था कि 2592 पर जब आर परसेंट लगेगा तो आपको कितना मिलना चाहिए, 324। तो मैं यहाँ से आराम से ये चीज निकाल सकता हूँ कि भाई कितना है मेरा रेट परसेंट। अब उससे क्या फायदा, तो बिल्कुल समझाते हैं क्या फायदा है। तो 324 को हम डिवाइड कर देते हैं 2592 से। ठीक है, और इधर बात करें तो ये परसेंट निकालना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो ये वाला, जो ये वाला 100 है, ये वाला डिवाइड बाई 100 होगा, वो इधर आता है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब देखो 324 है, 324 तो 8 से कटता है। ठीक है, 324 जो है वो तो 8 से कटता है। क्या 2592 भी 8 से कटेगा, तो बिल्कुल कटता है। तो हमने क्या किया, 324 को पहले 8 से काटा। तो 324 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 40.5 आएगा, तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं 4 से ही काटता हूँ। ठीक है, मैं 4 से काटता हूँ, मैंने 4 से काटा तो ये हो गया 81। ठीक है, इसको अगर मैं 4 से काटू, 2592 को अगर मैं 4 से काटू तो मुझे मिलेगा 648। कितना मिलेगा, 648। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो 81 से अगर मैं देख रहा हूँ ना, डायरेक्ट कितनी बार कट रहा है, 8 बार कट रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट 8 बार कट रहा है, तो ये हो जाएगा 12.5%। क्योंकि 1/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, तो रेट हो गया 12.5%। पर मेरे से एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा, मेरे से एग्जामिनर ने ये पूछा कि प्रिंसिपल क्या था, 16। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो आपको ही पता है प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, खुद बताओ प्रिंसिपल कैसे आया होगा। देखो किसी प्रिंसिपल का कुछ रेट परसेंट था ये, फिर तुमने उसके बाद इस पर कुछ रेट परसेंट निकाला होगा, ऐसे ना चल रहा होगा। तो तुमको बस यही प्रोसेस कैसे करना है, रिवर्स करना। कैसे करना है, रिवर्स करना। अब देखो कैसे रिवर्स करोगे, इसको समझाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो
ये तो मेरे को पता चल गया कि रेट 12.5% है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको हटा देता हूँ मैं, ताकि ये सब चीज़ें तो आप लिख लिए होंगे नोट्स बनाते हुए अगर चल रहे हैं तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि 12.5% मेरा रेट है। अब मुझे प्रिंसिपल कैसे निकालना वो समझना। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ध्यान रखना, मेंस के लेवल का है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मुझे पता चल गया कि मेरा रेट कितना है 12.5%। और मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि सेकेंड ईयर में मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, थर्ड ईयर में मेरा इंटरेस्ट इतना है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं कि फर्स्ट ईयर में कितना होगा, तो समझना बात, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी एक्स, ठीक है, वो तब आई होगी जब प्रिंसिपल पर कोई रेट परसेंट लगता है। ये कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? ये मान लो ए है, मान के लो, मतलब ये तो लिखते हुए आ रहे हैं हम लोग, तो ये ए। अब समझना बात, अब यहाँ बात को समझ कि ए की वैल्यू क्या है। तो हम कह सकते हैं जब आपने प्रिंसिपल पे कोई रेट परसेंट लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आई होगी ए, और उस ए में आपने फिर से जब रेट परसेंट लगाया होगा, मतलब इस ए पे कुछ रेट परसेंट वैल्यू निकली होगी, और फिर प्लस करके आपने ये लिखा होगा कितना, 2592। ठीक है, अब मैं ए की जगह क्या रख सकता हूँ, पी इंटू आर परसेंट, क्या रख सकता हूँ, पी इंटू आर परसेंट। चलो रख देते हैं, यहाँ पर पी इंटू आर परसेंट रख देते हैं। पी कितना है मुझे मालूम नहीं, आर कितना है 12.5%। परसेंट को मैं ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 1/8 लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ पे फिर से लिखना है, तो P इंटू 1/8 इंटू 1/8 बराबर 2592। P कॉमन निकाल लेते हैं, तो नीचे बचेगा 64, इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 1, बराबर 2592। तो P बराबर 2592 इंटू 64/9। अब मेरे को काटना है नीचे वाले को, तो मैं 9 से काट सकता हूँ इसको आराम से, क्योंकि सब प्लस होगी 9। ठीक है, तो 2592 को मैंने 9 से काटा, तो 288 के पास आएगा। और उसमें मैंने 64 प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 2 वाला, तो यही होगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1843। इस क्वेश्चन का आप लोग स्टार मार्क मान लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसको लॉजिकली करेंगे ना, तो इसी तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता ना, तो एक बार देखिएगा, उसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत होता है तो बिल्कुल आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं इसका कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन अलग से, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी समझा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को देखो, इसके अलावा किसी और तरीके से करते हो तो बहुत दिक्कत आएगी। देखो पहले तो आपको रेट निकालना ही है, ये बात समझना। अब ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर से लिख रहा हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं समझता। मेरे को सीधा क्या करना था, मुझे पता था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाई ये रेट परसेंट देगा, पहली बात। जैसे ही रेट परसेंट निकला, जैसे ही रेट परसेंट निकला, वैसे ही मुझे पता है, क्योंकि ये टेबल मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रिंसिपल से ये आता है, और इसी में कुछ रेट परसेंट का हिस्सा निकाल के जोड़े होंगे तभी ना ये आया होगा। तो अगर आपको ये चीज एकदम क्लियरिटी हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, होपफुली ये चीजें किसी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। और भी क्वेश्चन है क्या इसके अंदर? 33 तक ही, 34 है, 35 भी है क्या, 35 भी है, 36, 36 का लास्ट क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, चलो 30 कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? हम लोग पहुंच गए हैं 32। चलो 33 बात है। 33 क्या बोल रहा है कि CI/SI का डिफरेंस इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे पहले साल के 7%, दूसरे साल के 6%। अब यहाँ पे अगर टेबल वाला मेथड आपको नहीं मालूम ना, प्री मेथड अगर तरीके से नहीं मालूम ना, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कैसे करना है। मेरे को पता है कि पहले साल का रेट कितना है, 7%, इसको मैं लिख सकता हूँ 7+, है ना, लॉजिक की बात। तो दूसरे साल का रेट कितना है, तो 6/100, क्योंकि 6%। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, इस बार प्रिंसिपल जो मानूंगा ना, तो पहले साल का प्रिंसिपल 100 दिख रहा है, दूसरे साल का भी 100 दिख रहा है, तो हम इसको मान लेंगे, इंटू कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 10। अब इस पर लगाते हैं हम लोग, जो लगाते हैं क्या, तो जिस तरीके से लोग 100, तो पहले साल 7% लगाना है, दूसरे साल 6% लगाना है, तो बताओ कैसे निकालोगे? तो पहले साल इसका 7% कितना हो गया, 700 यूनिट। पहले साल इसका 6% कितना हो गया, 600 यूनिट। अब देखो इससे मुझे कोई मतलब नहीं था, ये मैं जबरदस्ती का लिख रहा हूँ, वैसे मुझे डायरेक्ट ये लिखना ही नहीं चाहिए था, मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए था। अच्छा, अब इस पर कितना लगेगा, 6%, 42। ये मेरे को मतलब है, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट, इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है क्योंकि यही डिफरेंस है। और 42 यूनिट की वैल्यू मेरे को एग्जाम क्वेश्चन में दे रखी है 37 पॉइंट, कितनी दे रखी है, 37.8।
ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 0. कितनी आ गई 0. और मुझे चाहिए प्रिंसिपल। तो 10,000 में 0.9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 9,000। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, होपफुली चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? What sum will give 279 is the difference between simple interest and compound interest in 1 year 6 month compounded half yearly। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कर लिए हैं, क्योंकि आपको ही पता है क्या करोगे आप। रेट को जस्ट आधा कर दोगे तो 10% हो जाएगा, टाइम 3 साल का हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयर, और रेट है 1/10। तो प्रिंसिपल 3 साल का कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 यूनिट, मतलब 1000 यूनिट, है ना। तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। 3 साल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो 3R+1 बराबर कितना है? 27। आर कितना है? 10। तो 31 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू 9। तो 1,000 की कितनी होगी? 9,000। तो हमने ये क्वेश्चन इतनी बार देख चुका है ना, तो अब आपको माइंड में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बैठा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, बात ध्यान रखें। तो आपको ये चीज अभी तक माइंड में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, अभी जो हम लोग इससे पहले पिछले के पिछले वाला किए थे एग्जैक्ट क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम इन थर्ड ईयर इज, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम मनी इज इतना इन थर्ड ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 इयर्स इतना। देखो इतना घटिया क्वेश्चन लग रहा है देखने में, कैलकुलेशन मतलब बहुत घटिया। अब देखो इसको करेंगे कैसे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रेट 1 12.5%, जिसकी वैल्यू मैं ले सकता हूँ 1/62। रेट 2 62/3%, जिसकी वैल्यू ले सकता हूँ मैं 1/5। ले क्या सकता हूँ, मतलब यही होती है भाई। रेट था 7 1/7, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/14। ठीक है, अब आपको एक प्रिंसिपल उठाना पड़ेगा। पहले प्रिंसिपल क्या लोगे, तो हम बोलते थे कि जो आता था उसका क्यूब। अब यहाँ अलग अलग प्रिंसिपल है, तो तुमको सबको मल्टीप्लाई करके ले लो या एलसीएम ले लो, जो तुमको निकालना हो। तो मैंने यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके ही रखा है, क्योंकि मेरे को इसी से भी मतलब। ठीक है, तो मैंने लिखा 18 15 इंटू 14। मैं चाहूँ तो इसका एलसीएम भी ले सकता हूँ, है ना। तो जैसे अगर मैं इसका एलसीएम लेने की बात करूँ तो ये जाएगा 8 × 7 × 15, क्योंकि यहाँ से 2 चलाएगा 672, 672 आएगा। तो चलो वही ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 672 जो। ये मेरा प्रिंसिपल। अब बात समझना कि करना कैसे। 3 साल की बात है, तो 1 2 और प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल है 670। पहले साल का इंटरेस्ट रेट है 1/8, दूसरे साल का है 1/15, है ना। अरे थोड़ा सा गलती हो गया, 15 है तो कैसे हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? तो 8 × 15 × 7, 840 होना चाहिए। गलती कुछ लग रहा था वहाँ पे। ये हो जाएगा 840, 840। हाँ 840। अब सही, क्योंकि थोड़ा सा गलत ले लिए थे, सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा 840। और इधर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1/4। अब पहली बार 840 लगता है तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 105। 15 से अगर हम 840 को डिवाइड करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 56। फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं 14 से 840 को, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 7। अब इस पर कितने का रेट लगेगा? तो आपको पता है 1/15, तो ये कितना आ जाएगा? 7। अब इधर बात करें तो इधर पहले इससे मिलेगा, तो 105 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 आएगा, है ना। इस पर अगर डिवाइड करें तो मिलेगा 4। फिर उसके बाद इस पर 1/14 लगेगा। 7 यूनिट पे 1/14 लगाओगे तो कितना आएगा? 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 6 5 11, 6 6 12 और 222, 222, हाँ 221, 221 प्लस 0.5 कर लेते तो 8 हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 और 7 हो जाएगा 19। इन सबको प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 200, 240, 240। और मुझे इसी की वैल्यू दे रखी, मुझे इसी की वैल्यू दे रखी कि जो सीआई है वो 240 यूनिट है, वो यहाँ से निकाल लिया मैंने, और उसकी वैल्यू दे रखी है 12,960।
तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 24 से काटते हैं तो ये हो गया 5, 120 और फिर 96 होता है 4, तो 14। हाँ 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 840 इंटू 50, ठीक है, कितना हो जाएगा 840 इंटू 50। तो 840 इंटू 54 अगर हम करते हैं तो वैल्यू 40 45 के आसपास जाएगी, पर वैल्यू कैसे दिख नहीं रही। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा देखिए मुझे। यहाँ पर 840 का 1/8 105 ही आएगा पहली बार, दूसरी बार 115, तीसरी, ठीक है। तो यहाँ 240 अगर ये होता है 105 को प्लस करते हैं 56 में प्लस 60, तो कितना आएगा 221 ही आएगा। फिर इसमें प्लस करते हैं हम लोग 12 प्लस 7, तो 240 ही आएगा, ठीक है। 200 इन थर्ड ईयर। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होगी, मैंने क्या किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा लेके और उसको उसके बराबर रख दिया, जबकि क्वेश्चन में देखो कुछ और लाइन चाहिए। तो यही मिस्टेक हो जाता है कभी कभी जब आप थोड़ा सा गलत देते हैं। क्वेश्चन में बोला है थर्ड ईयर का जो कंपाउंड, थर्ड ईयर की बात कर रहा है, थर्ड ईयर की बात कर रहा है। तो थर्ड ईयर में कितना है, तो 60 और 4 64 और 8, है ना। ये ना करोगे तो 8 4 12, तो 72 यूनिट है ना। और 72 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,960। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 12 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1080। 6 से अगर इसको मैं काटता हूँ तो 6 1 जा 6 48 है, तो 180। तो इसका मतलब यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 बराबर। तो लास्ट में 2 जीरो और लास्ट में 8 चौके 32, दो आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। हाँ तो यही आंसर, कितना आंसर हो गया 1,51,000। तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था बट इजी सवाल था, अगर आप इसको ट्री मेथड से करते, बाकी किसी से करेंगे तो बिल्कुल खराब सवाल है। हालांकि आप तरीके से नहीं बना पाएंगे, बहुत गलतियां करेंगे, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि प्रिंसिपल क्या लिया। तो मैंने नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, आप चाहते तो मल्टीप्लाई करके भी ले सकते थे, आंसर तब दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि पहले साल 1/8, दूसरे साल 1/15, 1/14, तो सीआई जिस तरीके से निकालते हैं हमने निकाल लिए, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने पहले बहुत बार देख चुकी है। अब मुझसे क्या बोला गया है कि तीसरे साल का जो सीआई है उसकी वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ गई 180, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया 840 से, तो कितना आ गया 1,51,200। क्लियर है यहाँ तक। चलिए होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जो उसका लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रेशियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर सर्टेन सम ऑफ मनी, वो इतना है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, उसका रेशियो कुछ इस तरीके से दे रखा है। मतलब अगर मैं टेबल में सजाने बैठूं तो 1 2 3, तो एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3.64 है, तीन तो लिख लिए, बचा कितना 0.64। अब इसको यहाँ पर कैसे सजाओगे कि आपके पास 1 2 3 4 जगह है और यहाँ पर इस चीज को जगह सजाना है, जहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम होती है, ये अलग। अब यहाँ पर काम क्या आता है, तो यहाँ पर देखो आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल, थोड़ा लॉजिकली चलना होगा क्वेश्चन में। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी लिखो, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं थोड़ा बंटवारा सिंपल तरीके से सोचना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि यहाँ पे 0.2 लिख लेते, यहाँ भी 0.2 लिख लेते, यहाँ भी 0.2 लिख लेते, और यहाँ फिर कितना बचेगा 0.04, क्योंकि ये देखो 2 2 4 6, तो 0.6 हो गया और ये कर दिया पॉइंट, बैठ गया पूरा तरीके से। बट कंडीशन हमारी क्या थी कि ये तब आता था जब इस पे रेट परसेंट लगता था, और ये तब आता था जब इस पे रेट परसेंट लगता था। तो एक पे कितना रेट परसेंट लग रहा है कि 0.2 है, उतना ही इधर होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर कितना निकलेगा, पहले इसको देखो। तो यहाँ पर मेरा जो रेट निकला वो कितना निकला 20%। तो क्या 0.2 का 20% आपको 0.04 देता है, तो बिल्कुल देता है 0.04। इसका मतलब आर की वैल्यू 20% बिल्कुल सही। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि सर ये तो आपने कर लिया, ठीक है, आपको दिख गया या आपको पता था, हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो ये आप कहीं से भी पता नहीं कर सकते, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल खेलना होता है, आपकी मर्जी होती। बस बात
देखिए आप इसमें पता नहीं लगा सकते कि क्या रखने पे वैल्यू आई, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 0.2, तो मैंने यहाँ पे 0.2 रखा, 0.2 रखा, तो यहाँ पे बराबर रखना है। तो आपको भी ये 64 का बंटवारा ऐसा करना है कि यहाँ पे बराबर रखने के बाद कुछ वैल्यू यहाँ पे छोड़नी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जाओगे, और इसमें हम कोई एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, हमको हिट एंड ट्रायल पे चढ़ना होता है। कोई 0.2 रख के करेगा, कोई 0.4 रख के करेगा। पर देखो 0.4 रखते हो इधर, तो इधर भी 0.4 रखोगे तो खत्म ही हो गया यहाँ पे। तो 0.4 रख नहीं सकते। 0.3 रखते हो तो 0.9 हो जाना है। तो ये से करके हिट एंड ट्रायल करके आप सोच सकते हो कि इसमें वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और